हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत आपको हमने पांचों पार्ट के अंतर्गत आपको हमने ए पार्ट का सोल्यूशन हमने करके आपको दिखाया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में पांचों पार्ट के अंतर्गत आपको बी पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था, इसमें आपके 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई करके हैं। तो हम क्रम से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका। तो हम इसमें आपका निर्देश वही है जो आपका हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में जो किया था। सौतुल सममित और संक्रामक संबंध हमको डिक्लेयर करना है। तो जो आपका संबंध है, यानी जो आपका ये संबंध है, ये आपका सौतुल सममित और संक्रामक संबंध है कि नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें आपका हमने बताया था कि अगर हमको कहीं पर भी सौतुल सममित और संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना हो तो उसमें हमको क्या चीज़ें, मतलब 2 चीज़ें दिया रहता है। वो आपका क्या है, आपको एक सेट दिया रहेगा और दूसरा आपको क्या दिया रहेगा, आपका एक रिलेशन दिया रहेगा। मतलब एक समुच्चय, एक संबंध आपको दिया रहेगा। वो समुच्चय आपका क्या हो सकता है, परिमित समुच्चय हो सकता है, आपका अपरिमित समुच्चय हो सकता है। अगर वो परिमित समुच्चय रहेगा तो हम दिए गए संबंध का क्या बनाएंगे, मतलब युग्म बनाएंगे। अगर वो अपरिमित रहेगा तो हमको दिए गए संबंध का आपको युग्म बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम दिए गए संबंध से ही काम चला लेंगे। चलिए देखते हैं, जो हमारे पास समुच्चय वो आपका क्या परिमित है कि अपरिमित है, यानी हमको दिए गए संबंध का युग्म बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आपका क्या कहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों को समुच्चय में संबंध आज इस प्रकार है कि एक्स और वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्स है, मान लीजिए एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति का नाम एक्स और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या हुआ है। अब ये एक्स और वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस तरीके से संबंध दिया है। तो चलिए देखते हैं, पहले हमारे पास सेट क्या दिया है, वो आपका ये है, किसी नगर के सभी निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के सभी निवासियों का समुच्चय, ये आपका दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया, समुच्चय दिया है। ठीक है, और संबंध आपका ये दिया है। चलिए अब इसमें को क्या डिक्लेयर करना, सौतुल सममित और संक्रामक। तो सौतुल संबंध के लिए देखते हैं। सौतुल संबंध के लिए हमने बताया था, किन्हीं भी 2 समान एलिमेंट्स का संबंध किससे हो, दिए गए संबंध से हो। ठीक है, मतलब इसमें समुच्चय ए के किन्हीं 2 समान एलिमेंट्स का संबंध किससे हो, दिए गए संबंध से हो। अब यहाँ देखते हैं, यक्स और वाई आपका क्या है, मतलब 2 व्यक्तियों का नाम है। यानी आप कह सकते हैं यक्स आपका क्या, पहले व्यक्ति का नाम है, और वाई आपका क्या है, दूसरे व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो सौतुल संबंध के लिए क्या होना चाहिए हमको, अगर हम एक्स एक्स लेकर चलेंगे तो वाई के स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा एक्स क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बात को समझना, एक्स क्या है, पहले व्यक्ति का नाम है। अब मान लेते हैं दूसरे भी व्यक्ति का नाम आपका क्या है, एक्स ही है। दूसरे व्यक्ति का नाम आपका एक्स ही। देखो ऐसा होता है, मतलब कोई मोहल्ला है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके मतलब 2 व्यक्ति क्या होते हैं, एक ही नाम के तो हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति एक ही नाम से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही नाम से हो सकते हैं, और मतलब 4-5 व्यक्तियों का नाम एक ही होता है। और मतलब ऐसे बहुत से मतलब लोग रहते हैं जिनका नाम क्या है, एक जैसे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका क्या है, मतलब एक्स तथा एक्स आपका क्या है, एक ही मूल्य में रहते हैं, ये कह सकते हैं। इसमें आपका क्या है, संबंध आपका क्या दिया है कि एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि अगर हमको सौतुल संबंध डिक्लेयर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा नाम लेना पड़ेगा। तो एक्स तथा एक्स एक ही मूल्य में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्स तथा एक्स एक ही मूल्य में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स और एक्स का संबंध आपका किससे होगा, आर से होगा। एक्स और एक्स का संबंध किससे होगा, आर से। इसी प्रकार से अगर हम वाई लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो वाई तथा वाई, इसका मतलब ये पहले व्यक्ति का नाम भी वाई है, दूसरे व्यक्ति का नाम भी आपका क्या वाई है, ये हो भी सकता है। वाई तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई और वाई का संबंध क्या है, आर से। इसमें आपका एक्स का संबंध किससे है, समुच्चय ए से। यहाँ से वाई का संबंध किससे होगा, समुच्चय से होगा। ठीक है, मतलब आप अपने समझ सकते हो, मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, किसी भी मोहल्ले में क्या हो सकते हैं, 2 व्यक्तियों का नाम क्या हो सकता है, एक जैसा तो हो ही सकता है। ठीक है, समान हो सकता है। तो हमको सौतुल संबंध में क्या करना है, मतलब एक ही जैसा नाम लेना है। यक्स है तो यक्स जैसे नाम लेना है। तो यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि यक्स और यक्स का संबंध किससे होगा, आर से होगा।
वाई तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते, इसका मतलब ये है कि वाई वाई का संबंध किससे होगा, आर से होगा। जहाँ आपका एक्स का भी संबंध समुच्चय ए से होगा, वाई के भी संबंध क्या होगा, ए से होगा। मतलब इसमें क्या संबंध में आपका कुछ चीज़ अधूरा दिया रहता है, यानी इसमें ये कह सकते हैं एक्स और वाई का संबंध किससे होगा, समुच्चय ए से होगा। इसको हमको इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया कि अब यहाँ से हम लिख लेंगे कि आर आपका क्या है, समुच्चय ए में सौतुल संबंध है, सौतुल संबंध है। आर क्या है, समुच्चय ए में सौतुल संबंध है। इसी प्रकार हम देखेंगे अब संक्रामक के लिए, सॉरी सममित के लिए देखते हैं, उसके बाद संक्रामक के लिए देखते हैं। तो सममित के लिए हमने आपको बताया था सममित के लिए हमने बताया था कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई आपके क्या हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स तथा वाई एक ही, सममित के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का संबंध आर से हो और वाई और एक्स का संबंध किससे हो जाए, आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, सम्मित संबंध है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का संबंध किससे होगा, आर से होगा, ठीक है। मतलब आपका क्या कर रहा है, दिए गए संबंध का आपका पालन कर रहा है, इसका इससे क्या रखेगा, बिलांग्स रखेगा। तो एक्स और वाई बिलांग्स टू आपका क्या होगा, आर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब एक चीज देखो, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, तो वाई तथा, तो इससे हम ये कह सकते हैं वाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, ठीक है। यानी जो पहला व्यक्ति है और जो दूसरा व्यक्ति हुआ एक ही मोहल्ले में रह सकता है, तो दूसरा व्यक्ति भी और पहला व्यक्ति भी एक ही मोहल्ले में रह सकता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वाई और एक्स का भी संबंध किससे होगा, आर से होगा, यानी वाई का एक्स बिलोंग्स टू किससे होगा, आर से होगा। तो हमने संबंध के लिए आपको बताया था कि अगर हम एक्स वाई लेकर चल रहे हैं तो एक्स और वाई का संबंध क्या हो, आर से हो, और ठीक इसका उल्टा, यानी वाई और एक्स का भी संबंध अगर आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे जो हमारे पास संबंध है वो आपका क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम फाइनली ये लिख देंगे कि आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सममित संबंध है। आर समुच्चय में क्या आपका है, सममित संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिक्लेयर कर लिया कि आपका ये संबंध आपका क्या, सौतुल्य भी और सममित है। अब लास्ट जो हमारे पास क्रम होता है वो आपका क्या है, संक्रामक। तो चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक के लिए इसको चेक करते हैं। संक्रामक संबंध के लिए हमने आपको बताया था इसमें तीन व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तीन एलिमेंट्स की, यानी एक्स वाई और जेड मान लेते तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। तो संक्रामक की जो कंडीशन होता है थोड़ा सा हम आपको बता दें कि एक्स और वाई का संबंध आर से हो, उसके बाद वाई और जेड का भी संबंध आर से हो, और इन दोनों से क्या होना चाहिए, एक्स और जेड का संबंध अगर आर से हो जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास संबंध है वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब देखो एक्स और वाई का संबंध अगर एक्स वाई लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई का संबंध, एक्स वाई बिलोंग किससे करेगा, आर से करेगा। अब वाई और जेड को लेकर चलते हैं, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वाई और जेड का संबंध किससे होगा, आर से होगा, यानी वाई और जेड किससे बिलोंग करेगा, आर से होगा। अब बात को समझो, एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, ठीक है, और वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक्स तथा जेड भी तो एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, यानी एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं इन दोनों परिणाम से हम ये मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एक्स तथा जेड भी, यहाँ लिख सकते हैं एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, एक ही मोहल्ले में
में रह सकते, जब एक ही मूल्य में रह सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यानी एक्स और जेड का संबंध किससे होगा, आर से होगा। जब एक्स और जेड का संबंध आर से होगा यानी एक्स और वाई का संबंध आर से है, वाई और जेड का भी संबंध आर से, एक्स और जेड का भी संबंध किससे हो जा रहा है, आर से हो रहा है। तो अब तो हम ये संबंध, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये संबंध है वो आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, फाइनली आप ये लिख देंगे कि अतः आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सौतुल्य, सममित और आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। यानी आपका क्या है, आर जो है वो आपका क्या, समुच्चय ए में सौतुल्य भी है और सममित भी है और आपका क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपके वी पार्ट के हमने बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आपका बी नंबर का क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने इसमें हम आगे जो आपका है वो आपका सी डी और ई पार्ट है। ठीक है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और इसके आगे जो आपका क्रम रहेगा उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को देखेंगे।